जय श्री राम दोस्तों। मैं संगीता और आज मैं रेडी निकाली हूँ जुलाई के पोर्टल के बारे में कि डीएम की फीलिंग डीएफ के प्रति क्या है और डीएफ की फीलिंग डीएम के प्रति क्या है। कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक है इसमें मैं एनर्जी को चेक करना चाहती हूँ कि क्या एनर्जी कैसे अपडेट हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे कि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को या डिवाइन फेमिनाइन को किस तरीके से देखते हैं, क्या आप उनके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं, क्या आपको उम्मीद है ईश्वर की तरफ से, आपकी क्या चाहत है उन्हें लेकर के आप अपने सोल पर्पस पे कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो भी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे चल रही हैं, कभी उलट फेर होके चल रही हैं, कभी कंफ्यूज कर रही हैं, कभी एक्यूरेट कर रही हैं, तो जिस भी तरह की सोच आप बना करके चल रहे हैं, तो ये आज देखते हैं कि जो जुलाई का इसको 7/7 पोर्टल बोलेंगे। 7वां महीना है तो इसमें 7/7 का पोर्टल बोला जाता है। पोर्टल तो देखिए 24 आवर आपके लिए पोर्टल होता है, बट नंबर वाइज इसलिए दिया जाता है कि कई बार ग्रह के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बर्थ चार्ट के हिसाब से मंथ का भी बहुत बड़ा असर होता है, ग्रह का बहुत बड़ा। अब जुलाई जो है आप देखोगे कि साल का हमारा जो है हाफ ईयर तो हमारा निकल गया। ठीक है, 2024 का जो 12 महीने का साल होता है उसमें से 6 महीना तो हमारा क्लियर कट निकल गया। ये इस उम्मीद में कि हमें जजमेंट मिलेगा, हमें जस्टिस मिलेगा, हाँ हमारा डीएम आएगा, हमारी डीएफ आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम इतने टाइम से सोचते, उम्मीद लगाते और कई लोग सक्सेस हुए हैं, लेकिन अभी कई लोगों की जो है रियूनियन बाकी है, कई लोगों का काम बाकी है, क्योंकि जो ये सोल पर्पज का मेन काम समझ लीजिए, सोल पर्पज एक देखा जाए तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सोल पर्पज हैमर चलाने वाला काम है। सोल पर्पज बेसिकली वो चीज़ होता है कि जैसे आज के टाइम में आप देखो कि इतनी हिंसा हो रही है, इतनी अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं और हम किए जा रहे हैं उसको। कभी कभी हम अनवांटेड चीज़ को आप देखोगे कोई फैशनेबल चीज़ है तो हमें लगता है ये फैशन है कि हमें वो अगला कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो कई बार फैशन की कॉपी कर करके हम अनजाने में वो गलतियां कर देते हैं जिसको हमारा सोल पर्पस अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो सोल पर्पस क्या है कि अंदर से जो आपकी सोल अलाउ करती है, और सोल अगर आप एक प्योर सोल हैं तो डेफिनेटली आप वही काम करेंगे जो सबके हित में अच्छा हो, सिर्फ आपके हित में नहीं, सबके लिए वो सही हो, पर्यावरण से भरा हो, करुणा से भरा हो, प्यार से भरा हो, उसमें हर तरह की उत्तमता हो। ये सोल पर्पज ऐसे होता है, नेकी का काम हो, भलाई का काम हो, यही सोल पर्पज होता है। उसमें ऐसे नहीं है कि आपका जब रियूनियन हो जाएगा तो मिल करके आपने कोई ऐसा अलग से कोई आपको नदी का पानी निकाल के दूसरी नदी में डाल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे कोई पूछ रहा था कि सोल पर्पज क्या होता है। अगर हम लोग
इनर वर्क कर लें, तो क्या हम लोग सोल पर्पज कर लेंगे? तो मैंने उनको बताया कि सोल पर्पज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो उनको मैं इतनी लंबी बात नहीं बताई, मैंने कहा बस भलाई का काम जिसको कहते हैं वो मान के चलो। तो यही है सोल पर्पज का मेन, वही है कि हम वो काम करें जो इस धरती पर सभी के लिए सही हो, शुद्ध हो। ये बेसिकली ये मीनिंग है। चलिए देखते हैं। जय वक्त मैं आपको भूल नहीं बताना, मैं ना 2 पार्ट में निकालूंगी, इस साइड डीएम का और इस साइड डीएफ का कार्ड निकालूंगी। 4 कार्ड डीएम के लिए और 4 कार्ड डीएफ के लिए, ठीक है, ऐसे निकालूंगी। तो अभी मैंने डीएम के लिए कार्ड निकाला है, ठीक है, और अगला कार्ड है डीएफ के लिए, ठीक है। फिर डीएम के लिए, फिर डीएफ। क्या बात है, अभी बताते हैं। डीएम के लिए डीएफ के लिए, डीएम के लिए और डीएफ के लिए। 4 कार्ड मैंने निकाला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे, अब देखो एंजल का, अब ये है टेम्परेंस का कार्ड है दोनों लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों लोगों के लिए एंजल की छत्र छाया में हैं आप दोनों लोग, चाहे डीएम या फिर डीएम। तो देखते हैं क्या है, एनर्जी क्या है डीएम के डीएफ के प्रति, और डीएफ की डीएम के प्रति। किस तरह की एनर्जी है, अब डिपेंड करता है। मनी की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, कैरियर की एनर्जी, फाइनेंस की, क्या चीज़ है, ठीक है, ये चेक करना है। तो पहला कार्ड जैसे डीएम के लिए आया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी डीएम जो है पेंटिकल्स के लिए बहुत फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उन्हें पता है कि पेंटिकल्स के बिना कुछ नहीं होने वाला है। पैसे की, फाइनेंस से वो ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हैं, सफ़र कर रहे हैं फाइनेंस को लेकर के, ठीक है। और इतना सफ़र कर रहे हैं कि उनको आपकी बहुत याद आ रही है। तो हो सकता है, अब देखिए 10 नंबर का कार्ड है, तो एक 8 नंबर का कार्ड है, एक 10 नंबर का कार्ड है। तो जो 8 नंबर का कार्ड है, ध्यान से देखना, 8 नंबर का जो पेंटिकल्स है, ठीक इसी के नीचे हैंगमैन आया हुआ है। बहुत सोच में है, अपने सोचने का तरीका थोड़ा चेंज करके देख रहे हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने, मुझे नहीं पता, उन्होंने उल्टे तरीके से दुनिया देखी, लोगों को देखा, अपनी सिचुएशन देखी या आपकी सिचुएशन देखी, उन्होंने क्या उल्टे तरीके से देखा उन्होंने, कि अब उनको सीधे तरीके से देखना पड़ रहा है।
इट मीन्स आप समझ रहे हैं, जो हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, या तो ये पहले उल्टे तरीके से देखते आए हैं, अब इनको सीधे तरीके से देखना है, या पहले ये सीधे तरीके से देखते आए हैं, अब ये उल्टे होकर के देख रहे हैं। ये हैंग्ड मैन का जो पोस्चर बना हुआ है, जो इमेज बनाई गई है, इसका मतलब यही है कि ये पेंटिकल्स को लेकर के अटके पड़े हुए हैं। ठीक है। और 3 आप जैसे आप देखेंगे कि यहाँ ये 12 नंबर का कार्ड होता है, देखा जाए तो मेजर अरकाना है, एक ही कार्ड मेजर अरकाना आया हुआ है। ये 3 नंबर है। अब 3 नंबर जो है, जहाँ तक मैं बृहस्पति जी को करती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि ये इतना मटेरियलिस्टिक फॉर्म में रहे होंगे कि इनको पढ़ाई लिखाई का फिलहाल अभी जो कार्ड बता रहा है उस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि जो बृहस्पति है ना, ये जितना एस्ट्रोलॉजी में जानती हूँ, ये 3 नंबर का कार्ड का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर में बहुत दिक्कत आ रही है, 3 नंबर अगर आपका वीक है, बृहस्पति अगर आपका कमज़ोर है, तो आपको डेली 1 पेज कुछ लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बृहस्पति जो है कमज़ोर होने का एक ये भी साइन देता है, एक साइन और भी देता है कि अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो ऐसे में कहीं गलती से आप कोई पीली चीज़ कहीं दान न कर दो। कोई पीला ज़्यादा, जैसे शादी वगैरह में होता तो हम सोचते हैं पीला सूट दे दें, पीली साड़ी दे दें, ठीक है, तो ऐसे में भी आपका बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो 3 नंबर है अभी कमज़ोर है, जैसे आप देखेंगे ये पोर्शन जो है येलो जो शेड दिखा रहा है, येलो शेड की वजह से ऐसा लग रहा है हैंगमैन, मतलब इनका बृहस्पति कमज़ोर हो सकता है। शनि का तो वो चल ही रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पे जो है कर्माज का कुछ यहाँ लेखा जोखा ले रहा है, उसको रिकवर कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि पैसे को जो पीट के अपने पेंटिकल्स को तैयार करना, ठोंक बजा करके कहते हैं तैयार करना, इसमें इट मीन्स ये शनि का वो होता है कि शनि जो है बहुत मेहनत करा करके तब पैसा देता है। तो ऐसी सिचुएशन इस समय इनकी बनी हुई है। चौथा कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप देखो ये भी 3 नंबर का कार्ड है। चांस तो है, ग्रोथ के चांस हैं, सोच में है बंदा, सोच समझ बना रखा है कि आगे कैसे बढ़ना है पेंटिकल्स को पाने के लिए। ठीक है, अभी इस कार्ड में आपके लिए कोई लव या इमोशन का भी कोई वो नहीं है। आगे हम देखेंगे कि क्या कार्ड आता है। फिलहाल अभी इन 4 कार्ड में ये आया है कि पैसे को लेकर के बहुत ही सफरिंग चल रही है, और उसी में फंसे पड़े हैं। अब इधर DF का देखिए, पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस। मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इस कार्ड को, आप पूरा मस्त हो जो भी यहाँ देख रही हैं। तो अगर कोई फीमेल देख रही हैं तो आपकी लाइफ में आप पूरा ग्रोथ चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप कप लेकर के भी तैयार हो, क्वीन ऑफ कप्स। आप ऐसे पर्सन को कप देना चाहते हो जो बिल्कुल आपकी एनर्जी का मैच का हो, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने किसी टाइम में ये कप किसी को ऑफ़र किया था, हाँ, शायद अगले ने इसकी वैल्यू नहीं की, आपने किसी को पैसे से भी हेल्प की थी, अब आप उसी पैसे को देख रहे हो कि काश मैंने ये गलती ना की होती। अब ये कार्ड जैसे बता रहा वही मैं बता रही हूँ, आप भी पैसे को देख रहे हो। ये भी दिया हुआ है, एस ऑफ कप्स दिया हुआ है। आप देखो कि ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, आपको कप्स का ऑफर मिलने वाला है कहीं से। ठीक है, आपके लिए अब मैं आपको ये चारों कार्ड का, ये जो DM और DF है,
ये मोरल यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए एंजल तैयार है। अब आप जैसा करोगे तुरंत आपके लिए चीज़ें अवेलेबल होगी। ठीक है, अगला कार्ड मैं निकालने जाऊंगी इस कार्ड से। शुक्र है 2 दिन से डेविल का कार्ड नहीं आ रहा है, कल नहीं आया। आगे देखते हैं पेंटिकल्स डीएम के लिए क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सॉरी ये कार्ड गलत हो गया, मुझे डीएफ के लिए निकालना था। फाइट, आप फाइट करना चाहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, आप तो पूरा फाइट के मोड में हो भाई। अब निकालते हैं डीएम के लिए 10 ऑफ कप्स। ठीक, Six of Pentacles, Ten of Swords, Justice, Heartbroken, Three of Cups, देखिए बिल्कुल साफ आया, बिल्कुल। देखिए बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हैं। Four of Wands, खुशी का कार्ड है ये तो। बॉटम ऑफ द डेक तो दोनों के सही आए हैं, अब आपको मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए वही कल की तरह सिमिलर कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन जो है पेंटिकल्स को लेकर के बहुत परेशान है। मे बी उन्होंने अपना कोई बिजनेस कर रहे थे वो, और उसमें उनको लॉस हुआ हो, ये भी है। और बिजनेस पैसे को ही लेकर के वो सोच रहे हैं कि अगर पैसा होता, उनके दिमाग में बस ये है कि अगर पैसा होता तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती, खुशगवार होते इस समय। ठीक है, 10 ऑफ कप्स यही इसीलिए आया है कि अगर पैसा होता तो खुशी आएगी, ऐसा वो सोच रहे हैं कि जैसे हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि ये पैसे की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शनिवार ने जो है, शनिदेव ने उनको जो है खूब पीछे से जो है फोर्स किया है कि आप ईमानदारी का पैसा बनाओ, तो उसी पैसे में लगे हुए हैं। अब फाइनली देखा जाए तो वो सोच रहे हैं कि पैसे को लेकर के ही उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है। बट यहाँ पे दिखा जा रहा है कि अब ये जो 2 कार्ड है शॉर्ट्स ऑफ गया, आप देखोगे बहुत टेंशन है, और भी बहुत सारे टेंशन है, लेकिन पैसे का टेंशन बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे शॉर्ट्स का कार्ड है, ये कुछ और मतलब ये दुखी होकर के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत टेंशन में है, हार्ट ब्रोकन हुआ है, और सिर्फ हार्ट ब्रोकन नहीं है, हार्ट के 2-2, 3-3 टुकड़े हुए हैं, ऐसा
मतलब वो आपके बारे में सोच करके उनका हार्ट जो है टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, ऐसा ये कार्ड दर्शा रहा है। ऐसी एनर्जी इनकी जुलाई के फर्स्ट वीक में ऐसा इसमें दिखा रहा है कि अभी फ़िलहाल वो टेंशन में है, दुखी हैं, उनका दिल टूटा हुआ है। वो अभी कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहते हैं कि हमें किसी के साथ जाना है, रहना, क्या डिसीजन लेना। अभी डिसीजन का इसमें कोई भी कार्ड नहीं आया। अब चलते हैं इस तरफ, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्ड दिया हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप मैडम जो हैं, फेमिनाइन जो हैं, ये थोड़ा सा फाइट मोड में है, क्योंकि जो इंट्यूशन आ रही है, एक दूसरे के प्रति इंट्यूशन आ रही है कि इन्हें पता है कि जैसे मतलब पैसे की बात जैसे आएगी तो ये पूरा भड़क उठेंगी और लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगी। क्योंकि ये देखो कितना अच्छा कार्ड है कि ये बैलेंस करने के लिए ये बता रही हैं कि हमने दिए हैं पैसे, आपने लिए हैं पैसे, पैसे का लेन देन। ये फाइट इसीलिए होगा कि पैसे का लेन देन बराबर करो, बैलेंस करो, तब जा कर के बैलेंस करो, हमारे साथ जस्टिस करो, तभी कुछ होगा। 100% ऐसा ही कुछ है मनी को लेकर के। हाँ, अगर जस्टिस नहीं किए तो ये बोल नहीं है कि हमारे लिए तीसरा पर्सन तैयार है। अगर तुमने जस्टिस कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ हो लूँगी, अदरवाइज मेरे लिए ऑप्शन है। तो फेमिनाइन की तरफ से ये है कि वो जस्टिस मांगती हैं, जस्टिस मिल जाएगा तो डीएफ के साथ हो लेंगी, नहीं होगा तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि कहीं और भी नज़र है। डीएफ की दिलो दिमाग में कोई एक पर्सन और भी है। फ़िलहाल अभी डीएम की निगाह में कोई नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है। वो अगर थोड़ा बहुत ध्यान कर रहे हैं डीएफ को लेकर के तो इसीलिए कि उनको हेल्प की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए वो याद कर रहे हैं। क्योंकि पिछले टाइम में आपने जो उनकी हेल्प की है उसी को वो याद कर रहे हैं कि उस समय जब वो हेल्प मांगते थे तो डीएफ उनकी हेल्प करती थी। उसी चीज़ को आज के डेट में वो वही अनुमान लगा करके वो सोचे जा रहे हैं और उसी को लेकर के वो दुखी भी हैं, वही सारी बातें लेकर के वो हार्ट ब्रोकन भी हैं। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसी कार्ड को 4 कार्ड और निकालती हूँ, देखती हूँ इन सभी कार्डों का मोरल क्या निकलेगा। ये जो भी मैसेज मिला है कार्ड के माध्यम से उसका मोरल क्या निकलेगा। क्योंकि अभी तो कार्ड बता रहा है, तो कार्ड में दिखा रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि आपका डीएम जो है अभी फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। फाइनेंस को किसी तरह ठीक करना चाहते हैं, सॉरी, उसके बाद ही उनकी तरफ से कोई डिसीजन होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ओहो 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, द मैजिशियन, किंग ऑफ सॉर्ड्स। इतना मतलब भगवान ऐसे से ना ऐसा लगता है कि जैसे यहीं आसपास कोई हमें वो कर रहा है। ठीक है, जस्टिस, गुड, अब देखिए क्या दिया हुआ है। डीएम जो है
इन्हें लगता है कि बैक स्टेप हुआ है, इनके साथ हुआ होगा, क्योंकि जब से आपसे बिछड़े हैं, अलग हुए, सेपरेट हुए, उसके बाद से तो आपसे तो मिले नहीं, क्योंकि कार्ड ऐसा बता रहा है कि आप तो तलवार लेके खड़े थे। आपने तो बिल्कुल एकदम से आपने, मतलब ऐसा लग रहा है आपकी कार्ड से आप यू टर्न लेते नहीं। तो इनको कहीं और से बैक स्टेप हुआ है, ठीक है। इनके साथ कोई क्वीन ऐसी मिली है जो पॉजिटिव और नेगेटिव को बराबर कैरी करती है, और उसका जादू उसने इनके ऊपर चलाया है, ठीक है। इन्होंने भी कम जादू टोने नहीं किए हैं। इन्होंने तो आपके ऊपर भी जादू टोने किए, और अपनी महबूबा के साथ मिल करके भी इन्होंने आपके लिए उल्टा सीधा किया हुआ है। अकेले भी किया है, पूरा जोर लगाया, जब बात नहीं बनी तो महबूबा से मिल करके, मतलब थर्ड पार्टी के साथ मिल करके भी इन्होंने वो सारे कारनामे किए हैं, क्योंकि उस समय इनको लग रहा था वो पूरी तरह इनका साथ दे रही है, लेकिन वो तो अपना उल्लू सीधा कर रही थी। इन्हें पता नहीं चला, जब पता चला तभी तो बैक स्टेप हुआ, और तभी ये भी जस्टिस मांगते हैं। यही जस्टिस के हकदार तो आप तब होंगे ना कि जब आप पहले किसी के साथ अनजस्टिस किए हो, तो वो पहले क्लियर करोगे, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। इस बात को नोट कर ले भाई, जो भी ये पर्सन है, जो भी अगर डीएम देख रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जस्टिस मिलने की बारी, आपको तो तभी न्याय मिल सकता है कि जब आप किसी को न्याय दोगे। आप सोचो, किसी के साथ आपने अन्याय तो नहीं किया है, वो अन्याय पहले क्लियर करो, हैं, उसके बाद ही आपके लिए, क्योंकि फेमिनाइन भी तो जस्टिस मांग रही हैं। फेमिनाइन भी दुखी नहीं है, लेकिन उनको अफसोस ज़रूर है। अब अफसोस में वो भी हैं। देखो, जैसा कि वो अब फेमिनाइन जो है इधर क्यों जा रही हैं, अभी भी वो आपकी तरफ देख रही हैं। जस्टिस कर दोगे तो आपकी तरफ हो लेंगी, नहीं तो उनके लिए रास्ता और भी है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स हार्ट है इनकी। सिर्फ मैं आपको बता दूं, फेमिनाइन पूरी तरह सेल्फ लव में है। उन्हें किसी का कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ अपने ईश्वर को मान के, अपना संगी साथी मान करके चल रही हैं, ठीक है। और कोई उनके रास्ते में आड़े नहीं आ सकता। जो उन्होंने डिसीजन ले लिया, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और उन्हें अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कार्ड आया है आज की डेट में। इसके साथ में कुछ बातें ये बताऊंगी कि देखो, ये कार्ड है एक तरह से गाइडेंस के रूप में आपके सामने आया। गाइडेंस भी लीजिए और अपने अंतरात्मा से अपने इंट्यूशन का भी सुनिए। आपकी ज़िंदगी के सीन में जो सच लग रहा है उस पर गौर करिए। उसका कैसे उपचार करना चाहिए, क्या आउटपुट निकालना चाहिए, आपको देखना है। कार्ड तो एक गाइडेंस के रूप में आता है, तो आप इससे भी गाइडेंस ले सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में वो सारा डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल जो जुलाई के जो 7/7 के पोर्टल के जो आगमन हो रखे हैं, फीलिंग का एक तरह से डीएम का डीएफ के प्रति क्या फीलिंग चल रही है और डीएफ के डीएम के प्रति क्या फीलिंग चल रही है। इन सभी कार्डों में इमोशन का तो 1-2% बस लेना है, देना नहीं है। जो इमोशन है अपने आप में है, अपने सेल्फ लव में है। इमोशन की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ फेमिनाइन के पास जो इमोशन है वो दिख रहा है, वो भी अभी सेल्फ लव में है। अभी उन्होंने अपना इमोशन कहीं भी न लीक आउट किया, न शो ऑफ कर रहे हैं और न अभी करने का कोई इरादा है। डीएम की तरफ से तो मैक्सिमम
फाइनेंस को लेकर के जो प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनेंस की वजह से बहुत सारे काम बिगड़े हुए हैं, ठीक है। और जो इन्होंने जादू टोने करके किसी का नुकसान करने का जो प्रयास किया है, उसका भी खामियाजा इन्हें ही भुगतना है। ये तो पता ही, इनको भी पता है, ऐसी बात नहीं है। अब आप देख लो, अगर आप में से कोई डीएम इस रीडिंग को देख रहा है तो आप समझ लो, ये सभी के लिए, यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं हो रही है कि किसी का फेवर लिया जा रहा है। जैसे कार्ड आ रहा है ऐसे, और सबको पता है कि ये धरे का नतीजा मिलता है। तो आप सोच लो आपने क्या किया, उसका नतीजा आपको मिलेगा, और आप सोच लो आपने क्या किया, उसका नतीजा आपको मिलेगा। कर्मास देखो भाई, कर्मास तो कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, कहते हैं, तो सही बात कहते हैं। ऐसे नहीं, हम आज से थोड़ी, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ये चीज़ें, बुरा मत करो बुरा मिलेगा, बुरा मत सुनो बुरा सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं बनाई गई हैं। बावजूद देखो, कई चीज़ें दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट लोग झूठ बोलते हैं। बुरा नहीं करना चाहिए, बट करते हैं लोग। हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से। कोई भी मतलब आप देखोगे तो घर से बाहर तक वो सारी अच्छी बुरे हर चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। किसी चीज़ को लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि नथिंग, ये चीज़ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब जो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जा रहा है। इंसान का दिमाग इतना इंटेलिजेंट हो गया है। तभी जब इतना हद होता है, तभी तो इस धरती पे अनर्थ होते हैं। अब उसकी रिकवरी कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे ना। जो हम लोगों से गलती हो रही है, हम लोग गलत बीज बो रहे हैं, तो क्या होगा? उसका नतीजा गलत आएगा, हम ही लोगों को उसका नतीजा मिलेगा, है? इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये होते आ रहा है, गलत सही होते आ रहा है, उल्टे सीधे रिजल्ट मिलते आ रहे हैं, बट लोग उसी ढर्रे में रह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी बारी है, पुस्त दर पुस्त कितने लोग, पहले भी लोग कितनी सारी चीज़ें करते गए, उसका नतीजा भुगतते गए। बंडली करने वाले जैसा जिसका नेचर होता है, जैसा जिसका कल्चर होता है, करैक्टर होता है, उस हिसाब से आदमी अपनी लाइफ में वो सारी हरकतें कर रहा होता है। किसी के कहने से वो रुकता नहीं है। वो सारी हरकतें जब करके भुगत लेता तो अपना ही किया धरा जब अपने सामने आता है, तो फिर उस हिसाब से आदमी तब जा कर के वो साइलेंट क्या आता है, तब जा कर के वो अपने आप में आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई बहुत सोच समझ के, और बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईश्वर की छत्र छाया में हो, आपको पता है कि आपको कोई देख रहा है, आपको पता है कि इस धरती पे सब कुछ का हिसाब किताब चुकता करके जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को अपनी हरकतों में तब्दीली करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर मेरा वीडियो, मेरी रीडिंग मैच की हो तो ज़रूर आप गौर करेंगे हमें सपोर्ट करने के लिए। वैसे भी जितना सपोर्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा जा रहा है, और भी अच्छा जाएगा, फैमिली बढ़ रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं अगली रीडिंग में। धन्यवाद।